Guys, welcome back to another vlog. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So ये एक टोटली ब्रांड न्यू सीरीज़ है एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई एम ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम. इससे पहले मैं आपको पूरा जो सीरीज़ है उसके बारे में बताऊं, आई वॉन्ट यू गाइज टू मीट तरुण. बाय प्रोफेशन ही इज़ एन इंटीरियर डिज़ाइनर और आज इस सीरीज़ के अंदर आप इन्हीं के द्वारा डिज़ाइन किया गया एक फ्लैट देखेंगे. सो इसके अंदर क्या क्या इन्होंने काम किया है वो सारी चीज़ें, that is something that we will discuss in detail. So guys, this is the house that you are going to see in today's video and I want you to meet Tarun. He's the guy who has done everything in this house. So we will explain you each and everything. किस बजट में हुआ है, क्या क्या इसके अंदर स्पेसिफिकेशन है, बट फर्स्ट आई वॉन्ट यू टू मीट तरुण. हाय व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी मतलब आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को आई एम इंडियन मिस्टर पवन सैनी से इंट्रोड्यूस होने का मौका मिला और मैं इनके ब्लॉग में आ रहा हूँ. सो आई होप अब हम आपको एक टूर करवाने वाले हैं इस फ्लाइट का कि मैंने क्या क्या इस फ्लाइट में क्रिएटिविटी की है और हमने क्या क्या नए इसमें एलिमेंट्स डाले हैं विद इन अ बजट, हम लोगों ने कैसे काम किया है. आई थिंक शुड वी स्टार्ट. श्योर, थैंक्स. द एक्सपीरियंस इज सेम हियर. सो गाइस, मैंने आपको आज तक फ्लैट्स तो बहुत सारे दिखाए हैं बट फ्लैट का हैंडओवर लेने के बाद उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं विच इज़ ट्रिकी. स्पेशली जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स होते हैं वो सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं कि क्या काम करवाना है और इस केसेस में नॉर्मली गाइडेंस चाहिए होती है. सो दैट्स वेयर तरुण कम्स इनटू पिक्चर. नॉर्मली हाई राइज में आपका जो एक्सपीरियंस है वो जब आप अपने घर के अंदर एंटर करते हो तब शुरू होता है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो एक घर बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पर है और एक घर ये है. सो यू कैन सी द डिफरेंस दैट हैज़ बीन क्रिएटेड. सो मेरे लिए चैलेंज था एंट्रेंस ही, और जिसको मैंने अपनी तरफ से बहुत 99% तक और 100% तक अचीव करने की कोशिश की है. पहले जो आप एक ये डिज़ाइन देख रहे हैं, ये एक पीछे एक शाफ्ट है जो कि बहुत इस एंट्रेंस को ख़राब कर रही थी. हम लोगों ने इस एंट्रेंस को सुधारने के लिए हम लोगों ने ये एक WPC बोर्ड की हम लोगों ने एक सेम पैटर्न का एक CNC कटिंग करवा के हम लोगों ने इसके ऊपर इंस्टॉल किया है. देन अब हम जाते हैं मेन एंट्रेंस की तरफ. इस मेन एंट्रेंस में हम लोगों ने लेफ्ट और राइट साइड में दोनों तरफ एक वुडन की पैनलिंग की है और इसके ऊपर हम लोगों ने एनामल पेंट करके और इसको गन से पेंट किया है और ऊपर नीचे दोनों तरफ लाइट का इफेक्ट देके इसको इन्हांस करने की कोशिश की है. अदर देन मीनवाइल हम लोगों ने यहाँ पे 2 पोर्ट्स लगाए हैं जो कि इसको और इस एंट्रेंस को काफ़ी क्लासी बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सो दिस इज गिविंग द बेस्ट रिस्पॉन्स टू अस. एंड ये एक डोर है जो कि मैंने ये पर्सनली डिज़ाइन किया है जो कि बहुत मुझे यूनिक लगता है और मेरे क्लाइंट्स को जितने भी मैंने अभी तक जितने भी क्लाइंट्स के यहाँ पे इंस्टॉल किया दे लाइकिंग दिस डोर. सो वी आर आई हैव इंस्टॉल्ड आई थिंक 2 and 3 doors. एवरीवन इज लाइकिंग दिस डोर्स. सो रोज़ गोल्ड इज़ द थीम. सो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल राइट में है लिविंग और डाइनिंग, सामने की तरफ हो गया डाइनिंग एरिया एंड दिस इज़ द TV कंसोल. ये जो डोर बिल्डर ने हमें प्रोवाइड किया था, हम लोगों ने इसको रेनोवेट किया है. हम लोगों ने दोनों तरफ इसकी लेमिनेशंस और ये एक PVC का हमने रोज गोल्ड का एक पैटर्न यूज़ किया है जो कि इसको बहुत अच्छी लुक दे रहा है. और इस डोर को और एनहांस करने के लिए हम लोगों ने इसमें एक रोज गोल्ड का हैंडल दिया है जो कि उस गेट को काफ़ी अट्रैक्टिव बना रहा है. सो दीज आर द मॉडिफिकेशन. डोर वही था, सिर्फ इसके ऊपर आगे पीछे पैनलिंग हुई है और उसके बाद बीच में ये रोज गोल्ड का इफेक्ट ऐड किया गया है टू मैच द कलर थीम ऑफ द एंटायर हाउस. हम लोगों ने ये पूरे लिविंग एरिया में बेसिकली एक रोज गोल्ड की थीम को पकड़ा है. तो मतलब क्योंकि हम लोगों ने रोज गोल्ड से आउट नहीं हुए हैं, कुछ एलिमेंट हैं, कुछ हम लोगों ने मतलब कुछ हैव टू था तो हम लोगों ने उस पैटर्न को थोड़ा सा चेंज किया. बट बेसिकली यहाँ पे रोज गोल्ड का आपको पैटर्न दिखेगा, जैसे कि ये रोज गोल्ड ग्लासेस हैं, रोज गोल्ड सेंटर टेबल है, रोज गोल्ड की नॉब्स हैं. तो तरुण, ये तो हो गया मेन एंट्रेंस. नाउ एक्सप्लेन अ लिटिल बिट फर्दर अबाउट दी लिविंग एरिया. लिविंग एरिया के अंदर आपने ये जो कलर थीम है और सामने की तरफ ये जो ग्लास का जो पैटर्न अभी आप देख रहे हैं, सो दिस इज़ ये एक आज की डेट में मैं बहुत सारे सैम्पल फ्लैट्स में देख रहा हूँ, ख़ास तौर से अफोर्डेबल हाउसिंग में तो ये मुझे आज तक नहीं दिखा है. इफ़ आई टॉक अबाउट दिस पैटर्न, ऐसा मुझे एम्बियंस टाइवर्टन में दिखा है और मार्बेला ग्रैंड जो चंडीगढ़ का एक लग्जूरियस कैटेगरी का प्रोजेक्ट है. सो हाउ इज़ दैट कि अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर आपने ये सारी चीज़ें फिट कर दी, बिकॉज बजट कॉन्स्टेंट होता है नॉर्मली जब हम क्लाइंट्स की बात करते हैं. सो एक स्पेसिफिक बजट होता है, उससे वो बाहर नहीं जाना चाहते हैं. सो हाउ डिड यू अचीव दिस?
मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरा जो क्लाइंट हैं वो काफ़ी मतलब यंग और एक एंथुसियास्टिक पर्सनालिटी के हैं। उनको नई नई क्रिएटिविटी करने में बहुत पैशन था और उन्होंने ये चीज़ मेरे में देखी। सो मैंने बहुत सारे इस छोटे से फ्लैट के अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी करने की कोशिश की है, क्योंकि कोई भी इंटीरियर डिज़ाइनर क्रिएटिविटी करने से पहले ये देखता है कि वो कितने % हीट रेशो उसमें ला सकता है। तो मुझे अपने आप पे विश्वास है कि मैं उस जो भी मुझे अगर कोई चीज़ बनानी है या अगर मेरे को क्लाइंट अगर कुछ प्रपोज करता है तो मैं उस हिसाब से कैसे उसको मॉडिफिकेशन करके उस चीज़ को कैसे एक ब्यूटिफिकेशन और क्रिएटिविटी के अंदर बेस्ट पार्ट के अंदर लेके आ सकता हूँ। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मेरे लिए क्या क्या चीज़ें थी जो मैंने एज अ चैलेंजेस मतलब फेस की, और कैसे इस लिविंग एरिया को बहुत ही खूबसूरत बनाने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ कौन कौन से एलिमेंट्स डाले। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली इस काउच से। ये बेसिकली एक ब्लू कलर का काउच है जो कि एक चेस्टर पुल्टिंग के अंदर है। आप इसका मेजरमेंट देखेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट के अंदर है। इसके अंदर ना ही कुछ प्लस है ना माइनस है। तो हम लोगों ने ये प्रॉपर एक कस्टमाइज काउच है और आप इसकी जब थिकनेस देखेंगे, बिकॉज ये जो चेस्टर पुल्टिंग का जो काउच होता है इसकी हमेशा जो आर्म्स होती है दैट शुड बी अ ब्रॉड, और वो जब तक वो ब्रॉड नहीं होंगी तब तक उसमें एक वाव फैक्टर नहीं आएगा। तो हम लोगों ने सेम सिमेट्री को एंड टू एंड हम लोगों ने इस चीज़ को लिया है। एल शेप ही डालना हमारे लिए एक प्रोविजन था, क्योंकि 4 सीटर या 3 सीटर डालना बड़ा मुश्किल है इसके अंदर। सो आई थिंक ये एक अच्छा पार्ट हमारे लिए निकल के आया। सो वाज दिस समथिंग दैट यू रिकमेंडेड टू द क्लाइंट, और या फिर स्पेस को देखते हुए यही एक ऑप्शन बच रहा था? डिज़ाइन जो था वो मैंने प्रपोज किया था। 3 सीटर 4 सीटर के ऊपर हमारी बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई थी, लेकिन वो बहुत मतलब आउट कर देता पूरी थीम को। तो हमारे लिए पास एक एल शेप का ही ऑप्शन बचता था, बिकॉज जो साइज है हमारे पास बहुत लिमिटेड स्पेस के अंदर हमें प्ले करना था। तो दैट इज द रीजन वी हैव टू गो विद द एल शेप। लेकिन वो एक एल शेप एक स्टीरियोटाइप वाला एल शेप नहीं है, ये एक चेस्टर पुल्टिंग वाला एल शेप है जो कि आज के टाइम में बहुत ही इन है। आजकल बहुत सारी हाई प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये सब चीज़ें डिज़ाइंस एंड ये पैटर्न्स चलते हैं। यू कैन सी द लेग्स ऑफ दिस, जो इसकी लेग्स हैं वो अपने आप में एक यूनिक लेग्स हैं जो कि इसको बैलेंस करती हैं, इसको और इन्हांस करती हैं इस काउच को। गाइस आप देख सकते हैं, मतलब स्पेस यूटिलाइजेशन के हिसाब से देखें सो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल वहाँ पर इतना स्पेस इन्होंने यूटिलाइज करा है, एंड वी आर स्टिल लेफ्ट विद सम रूम स्पेस जिससे एंट्रेंस पर कोई भी हिंड्रेंस ना हो। सो दिस इज़ अमेजिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सेंटर टेबल। सो आप देख सकते हैं दिस इज़ समथिंग ट्रेंडी, एंड इनफैक्ट आजकल अगर आप देखेंगे तो गोल्ड फिनिश या फिर कॉपर फिनिश में इसके लेग्स आते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं मेटल और एक मार्बल का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दिस। बेसिकली आप चीज़ों को देखेंगे इस पूरे लिविंग एरिया में कि इनमें दीवारों और छतों पे कोई ऐसा कोई खास कलर नहीं है। तो हमें इसमें कलर्स डालने के लिए हमारे पास यही एक्सेसरीज और यही फर्नीचर्स थे जो हमारे पास ऑप्शन में थे। तो हमने जैसे काउच में कलर्स डाला है, और रोज गोल्ड क्लाइंट की चॉइस थी, पर्सनली मेरा भी फेवरेट है। तो मैंने कन्विंस किया कि विल गो विद दिस टाइप ऑफ चेयर्स, जिसमें कि आपको एक मतलब इसमें एक आपको टेबल ऐसी मिले जिसमें कॉफी टेबल का भी कॉम्बिनेशन हो। सो नीचे रग्स डालने का लॉजिक सिर्फ यही है कि एज आई टोल्ड यू कि दीवारें जो छत हैं वो सारी ऑफ वाइट शेड के अंदर है। सो दैट इज द रीजन, दीज आर द एलिमेंट हम लोगों ने जिसमें डाले हैं जो कि इस पूरे घर को एनहांस कर रहे हैं। यू कैन सी दीज काइंड ऑफ थिंग्स विच आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर ऑल्सो। जैसे ही आप देखेंगे कि जैसे काउच हमारा एंड होगा तो हमने एक कॉलम्स को और ऐड किया है जो कि इस पूरे घर को बड़ा सॉफ्ट और काफ़ी एक अच्छा फील देने की कोशिश कर रहा है। हम लोगों ने जैसे बिल्डर ने जो डोर दिए थे, दिस इज द कंप्लीट बिल्डर डोर्स, हम लोगों ने इसके ऊपर अपना एक पीच कलर का कलर इसमें डाला है, जो पहले की अर्लियर वाज ब्राउन कलर, अब हम लोगों ने इसको चेंज करके पीच कलर कर दिया है। इसकी खासियत ये है कि इस डोर्स को हम लोगों ने हाथ से पेंट नहीं किया है। इसको हम लोगों ने गन मशीन से स्प्रे से फिनिश किया है। दैट इज द रीजन ये इसकी फिनिशिंग काफी अच्छी आ रही है। कभी भी आप इसके ऊपर फोटोज या सेल्फी कुछ भी खींचेंगे तो दैट लुक वेरी अमेजिंग, क्योंकि मैं अपना पास के फोटोज में देख चुका हूँ, तो मतलब आई एम गेटिंग द गुड रिस्पॉन्स इन माई रेफरेंस बिजनेस। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट दैट ग्लास पैनल। पहली बार जब मैं इस घर में एंटर हुआ था तो मैंने जब देखा कि ये दीवार खाली है, एज अ डिज़ाइनर मुझे ये भी देखना है कि कौन सी वॉल में कौन सा इफेक्ट देना है। और बजट भी बहुत बड़ा इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मेरे पास एक मतलब आइडियाज़ हैं एज अ डिज़ाइनर, मेरे पास आइडियाज़ तो थे, मेरे पास मुझे ये देखना था कि कौन सा आइडियाज़ यूज़ करना विद इन अ प्राइसिंग।
सो हम लोगों ने क्या किया कि ये पूरी वॉल को जैसे ही काउच हमारा फिनिश होता है उसके बाद हमने टिल मतलब 4 से 5 इंच सीलिंग तक हम लोगों ने ये ग्लास के फ्रेम्स बनवाए इक्वल साइज के प्रॉपर मेजरमेंट के साथ। हम लोगों ने इसको इस तरीके से अलाइन किया कि जो कि इस पूरे लिविंग एरिया को एक तो बड़ा फील देने की कोशिश कर रही है और इट लुक वेरी अमेजिंग। और एक इतने छोटे से प्लेस में इतनी छोटी मतलब अच्छी क्रिएटिविटी करना इस वाज अ चैलेंज और जो कि मैंने अपने आप को नहीं दिख भी रहा है। तरुण, आई एम नॉट इंटीरियर डिज़ाइनर बाय प्रोफेशन, बट इतने सारे घर देखकर मुझे एक जो लॉजिक समझ आता है कि इससे जो ग्लास जब हम यूज़ करते हैं कहीं पर भी, उसकी रिफ्लेक्शन से घर जो है वो बड़ा दिखने लगता है। इफ आई एम राइट? एग्जैक्टली। ओके, घर बड़ा दिखता है वो तो एक बहुत मतलब एक पॉइंट है, बट उसमें खूबसूरती लाने के लिए ग्लासेस का काफ़ी एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ये एक बहुत सारे आइडियाज़ हैं किस तरीके से हम ग्लासेस को यूज़ करना है, फिक्स करना है। दिस इज रिमूवेबल ग्लासेस। क्लाइंट को अगर कहीं शिफ्ट करना है तो दे कैन रिमूव दिस ग्लासेस एंड दे कैन शिफ्ट एनीवेयर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीलिंग। सीलिंग के अंदर जो डिज़ाइन है, सीलिंग का जो डिज़ाइन है ये बड़ा सिंपल और बड़ा ही क्लासिक सा डिज़ाइन है। बेसिकली हम लोगों ने जो हमारे जो मेन आरसीसी की जो लेंटर था उसके नीचे हम लोगों ने एक सीलिंग उतारी है और चारों तरफ हम लोगों ने कोब रखी है और इसमें और लाइट इफेक्ट देने के लिए कि बिकॉज क्या होता है कि जब हम सीलिंग इस टाइप की सीलिंग भी बनाते हैं तो इसमें क्या है कि लाइट्स की जो हम स्ट्रिप लगाते हैं उसका क्या है कि ब्रेक नहीं होती है लाइट्स की। ओके, तो दैट इज द रीजन वी यूज टू यूज दिस काइंड ऑफ अ सीलिंग जो कि एक बहुत अच्छा फील देती है। क्योंकि इसमें क्या है कि हमें बहुत सारे लाइट्स के जो हैं डिफरेंट आइडियाज़ आ जाते हैं, डिफरेंट हम अपने मूड स्विंग के हिसाब से अपनी लाइटों को यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरा मतलब सीलिंग की एलईडी या सीओबी लाइट्स लगाने ऑन करने का मन नहीं है तो हम कोब लाइट्स ऑन कर सकते हैं। कोब नहीं है तो ये वाली लाइट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर सीओबी लाइट्स यूज़ नहीं करते तो हम प्रोफाइल लाइट यूज़ कर सकते हैं। So these are 3-4 effects we can use in the ceiling, these kind of ceilings. ऑलराइट। और मैं देख रहा हूँ कि इस सीलिंग के साथ साथ आपने रोज़ गोल्ड को फ़ैन के साथ भी यूज़ करा है। सो लिविंग और डाइनिंग एरिया में आप देख सकते हैं दोनों फैंस हैं और दोनों के अंदर लाइट है। सो दीज आर डिज़ाइनर फैंस। सो अगर देखा जाए तो एक बहुत ही अमेजिंग लुक देता है पूरे घर को। सो राइट नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ 360 डिग्री व्यू ऑफ द एंटायर लिविंग डाइनिंग एरिया। सो ये हो गया पूरा लिविंग एरिया, सामने की तरफ है मेन एंट्रेंस एंड दिस इज़ द टीवी कंसोल। सो इसके बाद दो और चीज़ें हैं जो अभी आपको समझनी होगी। अभी तक के जितने भी टीवी पैनल्स होते थे उसमें बोरिंग वही ब्राउन और वाइट का शेड चलता था, बट देयर इज़ अ सरप्राइज एलिमेंट जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल पीछे की तरफ अगर आप देखें। सो दीज आर PVC बोर्ड्स। Yeah, exactly. This is PVC panel basically. Okay. ये मार्केट में रेडीमेड आते हैं और ये 8x4 के साइजेस में आते हैं बेसिकली, बट ये बेसिकली 3D पैनल्स के लुक होते हैं। तो हम लोगों ने एज अ डिज़ाइन हम लोगों के पास एक फ़ोटो था, तो एज अ क्लाइंट ने मुझे बोला कि मुझे इस टाइप की कुछ टीवी यूनिट चाहिए। तो मैंने उसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन किए, कुछ स्पेस कंसेंट था तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें रिड्यूस की। सो एट द एंड ऑफ द फाइनली हम लोग इस यूनिट के ऊपर पहुंचे जो फाइनली बहुत ही अच्छी निकलेगी, क्योंकि मुझे इमेजिनेशन थी कि ये बहुत अच्छी बन के निकलने वाली है। इस पैनल्स को हम लोगों ने यूज़ किया है। ये पैनल्स रो आते हैं 8x4 की शेप के अंदर। तो हम लोगों ने इसके ऊपर गन से अगेन पेंट किया है, एनेबल पेंट किया है और उसके पीछे फिर हम लोगों ने कोप का इफेक्ट दिया है। और इसकी यूजुअली लोग मैंने जो इसको हाइट रखा है वो 7 फीट प्लस रखी है इसकी हाइट। और इसकी ये वाली जो यूनिट है ये एक वॉल माउंटेड यूनिट है कम्प्लीटली। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हम लोगों ने रोज गोल्ड के पैटर्न को फॉलो किया है। फोटोज़ के अंदर हमें ये दो चीज़ों का एक इफेक्ट था, हम लोगों ने कंटिन्यू इसको प्रोसीड किया है। हम लोगों ने 70 इंचेस के टीवी का एक प्रोविज़न दिया था, तो यहाँ पे हम लोगों ने 55 इंचेस का प्रोविज़न मतलब टीवी इंस्टॉल किया है। सो यहाँ पर इन्होंने स्पेस का भी ध्यान दिया है, बिल्कुल लेफ्ट और राइट में स्टोरेज पैनल्स इन्होंने दे दिया और बीच में एक सी थ्रू ग्लास के साथ इन्होंने बॉक्स दे दिया जिसके अंदर सेट टॉप बॉक्स आ सकता है। इसमें एक फिनिशिंग का पार्ट है, बहुत मेजर पार्ट है बेसिकली। बहुत आप देख सकते हैं कि इस पूरी टीवी यूनिट में आपको वायरिंग नहीं दिखेगी कहीं। ओके। इसकी सारी की सारी वायरिंग इनसाइड द सिस्टम है और इसका हम लोगों ने जो स्विच बोर्ड का पॉइंट दिया है वो इसके अंदर दिया है। तो जितना भी पॉइंट्स है, जितनी हमारी HDMI HMI केबल है और जितना भी हमारा गूगल की जितनी भी वायर्स हैं वो सारी इसके अंदर जाके डायरेक्टली कनेक्टेड है। प्लस आप ये शीशे की फिनिशिंग देखोगे तो ये बिल्कुल फिनिशिंग है, इसमें हम लोगों ने कोई मार्जिन यूज नहीं किया है। Okay. तो एक यू कैन सी द सिमेट्री ऑफ दिस यूनिट। दिस इज द बेस्ट थिंग व्हिच वी डिड विद माय टीम,
जो यूजुअली हर छोटे छोटे स्टेप के लिए एक दूसरे से डिस्कशन करके एंड देन आगे बढ़ते हैं। सो गाइज दैट वाज द टीवी कंसोल। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द डाइनिंग एरिया। बट डाइनिंग एरिया और फ्रंट बालकनी के बीच में आपको ये कर्टन्स दिखते हैं। सो यहाँ पर एक सरप्राइज़ एलिमेंट है आपके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दे हैव नॉट यूज्ड एनी रॉड्स। सो सीलिंग के अंदर ही ये पूरा चैनल है जो फिट किया गया है। कर्टन्स के हम लोगों ने दो इफेक्ट हैं, एक तो डार्क है और मतलब अगर आपको बाहर की रोशनी अंदर नहीं चाहिए तो हमारे पास एक ये डार्क कलर का पैटर्न है जो कि अंदर पूरा बाहर की रोशनी को अंदर नहीं आने देता। ओके। अगर हमें बाहर की रोशनी थोड़ी बहुत रोशनी बाहर से चाहिए तो हमें सी थ्रू कर्टन यूज़ किए हैं इसके अंदर, जो कि इसका सेकंड पैटर्न है। ठीक है। और सबसे अच्छी बात आपको देखने को मिलेगी क्योंकि इसके चैनल्स जो हैं वो सीलिंग के अंदर हैं, so you can see the effect of lights on the curtain. So this is very giving elegant look in this flat. So ये भी चीज़ें आप ही ने रेकमेंड करी थी? ओके। मैं इस घर में हम लोगों ने छोटे से छोटा भी जो भी कोई पार्ट है, एक कुशन से लेके एक कर्टन से लेके हम लोगों ने आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम लोगों ने इसको एप्लीकेबल किया। ऑल्सो आई सी वन मोर चेंज इन दी एक्चुअल फ्लैट। जहाँ तक मुझे पता है बिल्डर कभी भी ये डिज़ाइनर स्विच और सॉकेट्स नहीं देते हैं। सो ये एक और चीज़ है। सो अगेन इज दिस अ पार्ट? यस इट्स अ पार्ट ऑफ डिज़ाइनिंग। हम लोगों ने यहाँ की जो वाइट कलर की जो स्विचेस हैं वो हम लोगों ने चेंज करके हम लोगों ने एक डिज़ाइनर स्विचेस डालने की कोशिश की विद इन अ बजट अगेन। और ये पूरे लिविंग एरिया में आपको स्पेशली दिस लिविंग एरिया वी हैव चेंज द कंप्लीट स्विचेस। सारी जगह एक ही टाइप के स्विचेस आपको देखने को मिलेंगे जो कि इनहांस करते हैं, क्योंकि दिस इज द छोटे छोटे जो पार्ट हैं डिज़ाइनिंग के हैं जिसको मेरी तरफ से इग्नोर नहीं किया जाता। तो मैं इन सब चीज़ों को बैलेंस करके रखता हूँ, उस चीज़ों को लेके चलता हूँ। मेरी कोशिश रहती है मैं अपने क्लाइंट को कन्विंस करूँ और मैक्सिमम मेरे क्लाइंट कन्विंस हो जाते हैं तो वी यूज़ दिस काइंड ऑफ दिस डिज़ाइनिंग। सो गाइस राइट नाउ आई एम इन द किचन एरिया। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दे हैव ट्राइड टू कीप इट सिंपल एंड एलिगेंट एट द सेम टाइम। सो सीलिंग पर इन्होंने ट्रैक लाइट्स यूज़ करी है एंड दिस इज़ द बार यूनिट जो किचन के जस्ट साथ में दी गई है टू ऐड अ वाउ फैक्टर। आप यहाँ पर फिनिशिंग देख सकते हैं। इस एरिया को एनहांस करने के लिए हम लोगों ने एक क्रॉकरी यूनिट कम बार यूनिट बनाया जो कि क्लाइंट की एक चॉइस थी, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरी वीडियो के अंदर हमारे पास एक स्पेस बड़ा लिमिटेड था। तो लिमिटेड स्पेस के अंदर हम लोगों ने एक यहाँ पे एक यूनिट क्रिएट की है जिसके अंदर हम लोगों ने बार्स की प्रोविजन दी है। Okay. यू कैन सी हम लोगों ने यहाँ पे व्हाइट कलर का ग्लास यूज़ नहीं किया है, हमने सी थ्रू ब्लैक कलर का ग्लास यूज़ किया है जिसके अंदर ये ऑन ऑफ करें तो अंदर की चीज़ें लाइट ऑन करते तो हम अंदर की चीज़ें देख सकते हैं। ओके। और ऑन करेंगे तो वी कैन सी इनसाइड क्या है क्या नहीं। और इस किचन को ब्यूटिफिकेशन बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ट्रैक लाइट्स की यूज़ की है जो कि लेफ्ट और राइट की तरफ इफेक्ट देती है, तो इट्स लुकिंग वेरी गुड। अब हम मास्टर बेडरूम की तरफ एंटर करते हैं और देखते हैं कि मैंने मास्टर बेडरूम में क्या क्या क्रिएटिविटी की है। आइए देखते हैं आपके साथ क्या है। सो दिस इज़ द बेसिकली मास्टर बेडरूम और बहुत लिमिटेड स्पेस के अंदर हम लोगों ने बहुत अच्छे कलर्स को कॉम्बिनेशंस को प्ले किया है। आई एक्सप्लेन यू कि कैसे हम लोगों ने इसको किस तरीके से डिज़ाइन किया, क्लाइंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी, हम लोगों ने नए नए क्या पॉइंट्स इसके अंदर डाले हैं जिससे कि इस रूम में क्या एक अच्छा फील आने की गुड फैक्टर्स आ रहे हैं। गाइस यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा। जब तरुण ने मुझे अप्रोच करा था द फर्स्ट थिंग दैट क्लिक्ड माई माइंड वॉज दिस बेडरूम एंड आफ्टर लुकिंग एट दिस बेडरूम एंड द लिविंग रूम आई सेड येस आई विल डू दिस। सो छोटे स्पेसेस में जब भी इंटीरियर डिज़ाइनर्स काम करते हैं तो हमेशा चैलेंजेस रहते हैं, बिकॉज अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर नॉर्मली होता क्या है कि हमें सारी लग्जरीज चाहिए लेकिन स्पेस लिमिटेड होने की वजह से चैलेंजेस बहुत आते हैं कि सब चीज़ों को कैसे एडजस्ट करें बजट के अंदर और स्पेस के अंदर। सो यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो राइट हैंड साइड पे इन्होंने एक वार्डरोब स्पेस दे दिया है। सो इसके ऊपर भी सेम कलर थीम फॉलो किया गया है और गोल्ड फिनिश में इसके डोर नॉब्स हैं। और इसके बाद एक्स्ट्रा स्पेस बिल्कुल लेफ़्ट हैंड साइड में वॉशरूम के साथ वहाँ पर बनाई गई है और एक ड्रेसिंग एरिया को इन्होंने बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पर ऐड कर दिया है। और स्पेस को देखते हुए और मूवेबल स्पेस भी रखना था, इसलिए यहाँ पर एक वॉल माउंटेड एलईडी पैनल का कंसोल दिया गया है। सो इसके अंदर सिर्फ वॉल माउंटेड टीवी आ सकता है। नीचे की तरफ जो आप कंसोल देख रहे हैं वो पूरा वॉल माउंटेड है एंड वी आर स्टिल लेफ्ट विद दिस मच स्पेस। मेरे ख्याल से तरुण आपको इस बेडरूम के बारे में कुछ और बताएंगे। मैं आपको एक एक पॉइंट इस बेडरूम का क्लियर करता हूँ कि क्या क्या हम लोगों ने क्रिएटिविटी की है इस चीज़ में और क्या क्या नए नए एलिमेंट्स हम लोगों ने इसमें डाले हैं। बेसिकली ये बिल्डर स्पेस का एक वार्डरोब था
इस वार्डरोब भी ऑलरेडी बना हुआ था, लेकिन हम लोगों ने इस पार्ट के अंदर हमने इसके शटर्स चेंज किए, इस लेमिनेशन चेंज की, बड़ी जो स्मूथ और वाइट कलर की एक ग्रेन्स है इसके अंदर, सो विच इज़ गिविंग वेरी गुड, मतलब इसको काफ़ी रूम को बड़ा करें, बिकॉज इस रूम में अगर मैं डार्क कलर यूज़ करता तो ये रूम बहुत छोटा हो जाता। तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम लाइट कलर और गोल्ड कलर की थीम को फॉलो किया है, क्योंकि क्लाइंट वांट कि इस रूम मास्टर बेडरूम में उनको गोल्ड कलर की फिनिशिंग की थीम चाहिए। तो वी एज आई सेड कि हम लोगों ने गोल्ड कलर की नॉब्स यूज़ की हैं, जो कि इसको आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं इस अलमारी को। अगेन आई सेड कि ये कर्टन्स हैं, ये गोल्ड फिनिश के अंदर है, इट्स अ बिट गोल्ड कलर, एंड यू कैन सी अगेन चैनल्स जो है वो रूफ के अंदर हैं। यहाँ पे कोई कर्टन रोड्स का हम लोगों ने यूज़ नहीं किया है। इसका सबसे अच्छा इफेक्ट ये है कि जब हम लाइट्स ऑफ करते हैं तो यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ लाइट, सीलिंग लाइट का इफेक्ट कर्टन्स पे आता है, जो कि उसको काफ़ी क्लासी और एलिगेंस लुक देता है। और दिस इज़ द बेड, जो ये भी मेरी ही बजट में इंक्लूड था। तो हम लोगों ने ये एक डिज़ाइनर और एक फैब्रिक वाला बेड हम लोगों ने यहाँ पे ऑन साइड बनाया है, और ये जो कलर है हम लोगों ने एक एक्वा कलर यूज़ किया है, क्योंकि अगर अगेन हम लोगों का थीम था कि हम लाइट कलर के कलर्स को यूज़ करते हुए इस मास्टर बेडरूम को लेते हुए चलें। सो दिस इज़ द फैब्रिक एंड एज अ डिज़ाइनर बेड यू कैन सी हम लोगों ने इसके ऊपर पीच कलर की अगेन बेडशीट हम लोगों ने यूज़ की है, बिकॉज अ पार्ट ऑफ कंप्लीट डिज़ाइनिंग। तो इसका एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद द क्लाइंट्स, सो वी हैव यूज दीज काइंड ऑफ कलर्स जो कि एक दूसरे को बैलेंस करें। लिमिटेड स्पेस होने की वजह से हमारे पास इतना स्पेस नहीं था कि हम इसमें टीवी यूनिट क्रिएट कर सकें। सो फाइनली जब मैं प्रैक्टिकली इस पूरे रूम पे काम कर रहा था, तो आई सी कि हमें एक वॉल माउंटेड यूनिट बनानी चाहिए और एक वॉल माउंटेड टीवी हैंगिंग उस पर हमें इंस्टॉल करना चाहिए। ठीक है। सो अगेन आप देख सकते हैं मैंने एक वॉल माउंटेड एक टीवी यूनिट बनाया। अगेन यू कैन सी कि आप कहीं भी आपको वायर नहीं दिखेंगी, जो कि सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग पार्ट होता है। हम लोगों ने अगेन इसके स्विच जो है वो शिफ्ट किए, अगेन हम लोगों ने इसके अंदर इसमें इंस्टॉल किए हैं स्विच। ओके। अगेन आप यू कैन सी द सिमेट्री, जो कि इस टीवी यूनिट से बाद ये ड्रेसिंग यूनिट पे जाकर खत्म होती है। अब वी हैव यूज द सेम कलर्स कॉम्बिनेशन ऑन द दिस ड्रेसिंग। आप यहाँ पे एक अच्छा एलिमेंट देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे नॉर्मल ग्लास एक शेप का ग्लास यूज नहीं किया है, हम लोगों ने यहाँ पे एक ओवल शेप का ग्लास यूज किया है, और उसके ऊपर हम लोगों ने एक हैंगिंग लाइट्स का भी एक ऑप्शन रखा है। इसमें एक और सरप्राइज है, आप ये देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे इसमें कोब लाइट का ऑप्शन भी दिया है, जो कि उसको एक अच्छा इफेक्ट दे रहा है। बिकॉज यूजली लोग जो है वो नॉर्मल स्क्वायर या राउंड में ग्लासेस को यूज़ करते हैं, हम लोगों ने ओवल शेप का ग्लास यूज किया, जो कि इस ब्यूटी जो इस मास्टर रूम की ब्यूटी को काफ़ी हद तक बढ़ाने की कोशिश की। जैसे ही आपने वो स्विच ऑन करा, आई कुड सी द ट्रांसफॉर्मेशन। तो पायल मैम और हमारे आकाश सर हैं कि दोनों के लिए अपने अपने एक स्टफ़ हैं, तो दोनों को अपनी अलग अलग प्राइवेसी चाहिए थी। सो वो जो अलमीरा है वो एक मेल आकाश सर के लिए है, मतलब जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए, एंड दिस इज़ फॉर द लेडी विच आई हैव मेड इट। और जो कलर कॉम्बिनेशन यू कैन सी द हैंडल्स ऑफ गोल्ड फिनिश, जो कि ऊपर तक उसके लॉफ्ट उसको फॉलो कर रहे हैं। अगेन आपको एक सरप्राइज है इसके अंदर छोटा सा, आई शो यू। दिस इज द अगेन स्मॉल लाइट इफेक्ट्स का एक प्रोफाइल का इफेक्ट है। जैसे ही हमारी ये शटर्स बंद होंगे तो ये लाइट्स अपने आप स्विच ऑफ हो जाएंगी। ऑलराइट। और इसमें एक फैक्टर ये भी है कि जैसे भी हम इस शटर्स को बंद करते हैं तो यू कैन नॉट ओपन दिस शटर्स, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली ही लॉक हो जाते हैं। ऑलराइट। सो दिस इज द गुड थिंग व्हिच। सो हाउ डज दिस थिंग वर्क? जैसे मान लो अभी तो आपने इसको बंद कर दिया, अब इसको दोबारा खोलना हो तो मुझे ये वाला शटर पहले खोलना पड़ेगा, उसके बाद ये शटर, क्योंकि इसमें अच्छा। मैंने वो चिटकनी और जो ट्रेडिशनल चीज़ें चल रही थी वो यूज़ नहीं की। ऑलराइट। सो मैकेनिज्म इसका कुछ इस तरह से है कि अगर मान लो किसी को खोलना है तो पहले राइट वाला ही खोलना पड़ेगा, लेफ्ट वाला ऑटोमेटिकली नहीं खुलेगा। अगेन जो हमारे लिविंग एरिया में जो सीलिंग का डिज़ाइन था, हम लोगों ने सेम डिज़ाइन यहाँ पे भी फॉलो किया है, और इसमें मैंने एक वॉर्म लाइट का जो कोब है वो फॉलो किया है। यहाँ पे स्ट्रिप्स की जो कलर्स यूज़ किए वो वॉर्म है, जो बाहर थी वो नेचुरल वाइट था। तो यहाँ पे जब आप इफेक्ट्स देखेंगे तो जब क्लाइंट का जैसे जैसे मूड है वो मूड स्विंग होता है, तो वो अपने हिसाब से क्लाइंट्स इसको लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकता है। तो यू कैन सी फील इट नाउ कि ये एक फील है लाइट्स का, एक मूड स्विंग है भैया, डिम लाइट में बैठना तो दे कैन यूज दिस डिमेबल इफेक्ट। एज क्लाइंट की एक चॉइस थी कि उनको एक मतलब एक एलिमेंट और चाहिए कि वॉल्स काफ़ी प्लेन्स लग रही हैं। ओके। सो हम लोगों ने जो बेड के पीछे जो हेड है उसके पीछे वाली जो वॉल को हम लोगों ने एक रस्टिक लुक में दिया है, इसका टेक्सचर है। ऑलराइट।
जिसको हम लोगों ने जो एक मतलब एक दूसरी मतलब जैसे हम कैनवस भी यूज़ कर सकते थे या कुछ काफ़ी बहुत सारे ऑप्शन थे, बट दिस वाज वेरी डिफरेंट। हम लोगों ने इस पूरे मास्टर बेडरूम में ये एलिमेंट्स डाल के इसको और इम्प्रोवाइज करने की पूरी कोशिश की। सो गाइस, आई वांट यू टू मीट दी ओनर ऑफ दिस हाउस। स्टार्ट करते हैं पायल से, इसके बाद आकर्ष, एंड दैट्स तरुण। यू हैव ऑलरेडी मेट तरुण। सो पायल, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? स्टार्ट करते हैं लाइक जब आपने इस घर का पोजेशन लिया। अच्छी बात है आपको पोजेशन मिल गया, वरना नोएडा एक्सटेंशन में देयर आर पीपल। True. This is like 100% true thing that you said. So I'll tell you how we went. So I cannot forget the day जब हमें इसका possession मिला था और हम इस फ्लैट को देखने आए थे. So what the builder actually committed, this was actually 20% of it. Okay. There was no finishing on the doors, no finishing in the entire house, the walls and everything was so chapped that we were literally in a very bad shape कि हमने पैसा कहाँ फंसा दिया और हमें कुछ भी रिटर्न नहीं मिला. So Right, this was like- the true feeling. We never expected, like after spending so much, we will be getting this amount of that quality, that sort of quality. And initially when I saw this flat, तो मेरा actually बताऊँ तो I wasn't in a mood कि मैं shift करूँ यहाँ पे, but later on I thought of getting in touch with some good interior designers, and then I got to know about Tarun Mehta, and I visited his Facebook profile. Then I got a call back, and then from there we actually get to know each other. I just contacted him and I just shared the my requirements. Okay, so based upon my requirements, he shared with me a budget. Okay. That was a bit, I would say, on higher side, but then again when we discussed over it, so he provided with me with some better options, right, where we got to know about like how minimal we can spend over our for the requirements. So from there we started, and the best part was ki like I'm an IT professional, right? So I do not have much time to go and visit to the market to see what's in trend, market में क्या चल रहा है. मेरे को आइडिया नहीं है. सब लोग बोलते हैं कीर्ति नगर में स्टफ़ मिलता है, वहाँ मिलता है, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं था एक्चुअली, बिकॉज नॉर्मल IT प्रोफेशनल हूँ. तो बेस्ट पार्ट वॉज कि मेरे को घर बैठे सारी सर्विस मिली, आई वुड से. सो दैट्स समथिंग वेरी कमेंडेबल. थैंक यू तरुण. ठीक है. There is one more thing which I would like to add. So, as Pawan already told you, I have a daughter of 1.5 years. So, Tarun has bared with it all the while. We would have discussions of 4 hours at our rental home regarding, मैम इस सनमाइके का कलर क्या करना है, सोफे का फैब्रिक चूज़ करते हैं, आज वॉल का पेंट चूज़ करते हैं. सो लड़की रो रही है, कुछ हो रहा है, बट Tarun has always given us much of time and window to respond back to him, and he always took that into consideration, and we were always very happy with his services. I don't remember a single point where there has been some confusion or some argument. So that is something I think the best part why this project has turned out to be really well for all 3 of us and for the entire family. The thing is that our choices relate very well. Okay. Our choices are very similar, and that's why whatever idea he would propose. The other thing is whatever idea he would propose, we have been very open to it. Some of the clients, I think, some of the people, I think they're somewhat conservative about things, but I think we have totally gone by Tarun's opinion in most of the cases, and it has turned out to be really well. So Tarun did a very commendable job. And just to add to what Payal is saying, like as she said, like our choices really mixed up well, and the reason was because he's a very smart professional. I would say he does his homework really well, and he get to know everything about the client, right? And based on that, he suggests, he get the taste, and he actually, I don't know how you got this our taste, but every time we met, he only showed us the things which we may like, right? It was not like he presented us with a number of Thousands shade of cards things. and thousands of shades, but he always was He always gave us limited choices according Right. to our taste, and that's how it entirely clicked. So there is one more thing which I would like to add on, especially if I talk about Tarun. As he mentioned,
जैसे ये इनका स्टार्टअप है, सो स्टार्टअप के अंदर क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई हैव सीन पीपल जो सिर्फ सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते हैं. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? जैसा आपने स्टार्ट किया था कि जब आपने पोजेशन लिया, your experience wasn't good at all because this was not something that you were expecting. So जब चीज़ें फिनिश हुई, how was your experience? Like in between आपको यहाँ पर पर्सनली आकर चेक करना पड़ता था कि कितना टाइम हो चुका है ऑलरेडी? I won't say चेक करना पड़ता था, but yeah, out of curiosity, right? Okay. कि कैसा चल रहा है, and we I think spent almost 40-45 days over that. Okay. तो थोड़ा सा तो मन करता है देखने का कि क्या चल रहा है, how it used to be and how it is right now. Okay. Right. But not from the point of view कि अभी काम पूरा हुआ है नहीं. Okay. But हाँ, अच्छा लगता है देखना अपना फ्लैट अच्छा बन रहा है, अपार्टमेंट. तो every time we used to come, we used to be more towards the satisfaction कि हाँ. I think it was more because सनमाइके का काम हो गया तो Okay. we could relate well कि अच्छा सनमाइके का लुक ये आ रहा है, तो now we had our own choices कैसा सोफा डालना है. Because of all those things we used to visit, but it was never like that. काम कितना चल रहा है ये देख कर Okay. आते हैं, या So- फिनिशिंग है नहीं है ये देख कर आते हैं, तो कभी ऐसा नहीं था. तो मतलब एक क्यूरोसिटी थी कि आज सनमाइका का काम हो गया हाँ, है, देख के आते हैं कि कैसा निखर कर आया कैसा है. निकल कर आ रहा है, बिकॉज इट वाज ऑलवेज, आई थिंक ही आल्सो सेड इन हिज पार्ट दैट इट वाज ऑलवेज अ चॉइस ऑफ ऑल थ्री ऑफ अस एंड नॉट ओनली हिम और नॉट ओनली अस. सो इट वाज ऑल, दिस फ्लैट इज एंटायरली द चॉइस ऑफ ऑल थ्री ऑफ अस. ऑलराइट. सो एक क्वेश्चन है आकर्ष आपके लिए. Yeah. आपने जैसे बताया कि आपने तरुण को फेसबुक पे कांटेक्ट किया, बट तरुण से पहले क्या आप किसी और से भी मिले थे, एंड वाज देयर अ प्राइस डिफरेंस, या फिर जो स्पेसिफिकेशन वो ऑफर कर रहे थे इसकी वजह से आपने Yeah, frankly speaking, I met few of them. Okay. Right, but it wasn't much about the price, I would say. Okay. But the way how he treated me and Okay. how he attended me. ऑलराइट. So everyone was interested in knowing like how much I can spend. ओके. He was the one who was interested to know what I wanted to get in my apartment or what are my actual requirements. Okay. So the budget picture came in in the later part. All Like right. we first initially shared the requirements. Okay. And he actually took his time. I think he almost took a week Okay. to come up with the budget. Okay. What with as per our requirements. Yeah. So was it within your budget or something I that you would were say, expecting? Yeah, but a slightly on higher side. Okay. I tried to get it within my budget, and the best part was he was able to do that. Right? And Tarun, how challenging was it for you to do it? Because आपने जो भी प्लानिंग करी होगी उसके हिसाब से ही आपने बजट एलोकेट किया होगा. जब उसके अंदर फिर बजट कम करने की बात हुई, आपने उस चीज़ को कैसे कोप अप किया? मेरे पास ऑलरेडी स्पेस था उस चीज़ के अंदर. ओके. और कहीं ना कहीं क्योंकि क्या है कि मुझे भी अपना एक पार्ट देखना है, तो उस चीज़ को मैंने बैलेंस करते हुए जो बजट था उसमें मैंने प्ले किया. और कुछ एज अ डिज़ाइनर मेरे खुद को एक डिज़ाइनिंग का एक पैशन है, तो कुछ एलिमेंट्स मैंने अपनी तरफ से बहुत सारे डाले हैं जिसको मैंने उस लिमिटेड बजट के अंदर हमने इंक्लूड करके रखा हुआ था. जैसे कि एक हमारे मास्टर बेडरूम की राइट साइड की जो अलमीरा था उसके अंदर जो उसका सरफेस था एक्चुअली वाज नॉट देयर, क्योंकि मुझे एज अ डिज़ाइनिंग मुझे ये देखना था कि सामने वाली अलमीरा और अपोजिट वाली अलमीरा का वो एक दूसरे को बैलेंस करनी चाहिए. So that was a bare shell space. Exactly. ठीक है. देयर वाज सम लाइट के इफेक्ट्स थे वो जो कि नहीं थे, फिर वो मुझे पता है कि वो कहाँ डालने हैं कैसे नहीं डालने हैं, तो वो स्पेस आई हैव टू मैनेज. ओके. सो तो वो बजट वो मुझे देखना है कि कहाँ है, बट वो जस्ट ये नहीं कि मुझे एक मैंने इतना अपना साइड में कर लिया तो मैं और एड ऑन कुछ नहीं करूँगा. सो वो मेरे साथ नहीं है, क्योंकि मुझे तो अपनी डिज़ाइनिंग फर्स्ट प्रेफरेंस है, फिर उसके बाद मेरा क्लाइंट क्या चाह रहा है, उसको वो सेटिस्फेक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही है. सो वो सब चीज़ें मैंने इस चीज़ में बैलेंस की. एक और चीज़ है गाइस जो मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा. आपने शायद शूट के बीच में जब तरुण वॉक थ्रू दे रहे थे, आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो पायल और आकर्ष हैं दोनों बहुत ही एंथुजियास्टिक हैं. आपने बीच बीच में इनको देखा होगा शॉर्ट्स में कहीं ना कहीं. सो पायल, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, ऑब्वियसली आई एम नॉट श्योर कि आपने अभी किसी को घर पर इनवाइट करा या नहीं करा, बट ऑब्वियसली जब आपने फेसबुक पे अपने पिक्चर्स शेयर करे होंगे घर के, सो हाउ वाज द रिस्पॉन्स?
Okay, so I'll tell you. So we have a very bigger friend circle. Okay. And there are certain limitations, obviously, and we are taking all sort of precautions since we have a baby, and it is pandemic time. Okay. So we have not partied really. You know, we have not called most of our friends. Okay. Two of the couples have seen the flat and Okay. they have gone haywire. They completely like the concept. You know, they always said that there are so many unique things which they are seeing in this flat. Our family liked it. Like, we have got a lot of positive comments about it. I think no one has ever said that, you know, this thing is not good or that thing is not good. It has been entirely loved by the you know, all the friends and all the family. So I'm truly grateful that we could build this. And this is our expectation Okay. in reality. पैसा वसूल हो गया, मतलब अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूँ तो मतलब दिस इज व्हाट वी गेट दिस डन फॉर, राइट? अपनी भी सेटिस्फेक्शन है, whosoever is visiting us, they are appreciating the fact and everything, like right from the entrance to the door to the wall paint, everything. So yeah, this is it. So I Thank would you like all. to add on, like, जो अभी आपने इनके चेहरों पर स्माइल देखी, दैट्स व्हाट मैटर्स, बिकॉज पैसा क्या है, आता जाता रहता है. आपने एक बार घर के अंदर काम करवा लिया और अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपने काम करवाया, और जो वाव फैक्टर था अगेन वो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है. बिकॉज घर एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप लॉन्गर पर्सपेक्टिव से देखते हैं, 5 साल 10 साल या 15 साल. नॉर्मली इसी के बाद लोग अपग्रेड करते हैं. सो आपको अगर एक घर में रहना है तो ऑब्वियसली आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं. सो कॉम्प्लीमेंट्स अगेन जब मिलते हैं तो अच्छा लगता है. सेम गोज़ फॉर तरुण एंड सेम गोज़ फॉर दी Thank you. मैं ओनर्स. इसमें Tarun. एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, जो कि पायल मैम और आकाश सर ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था कि आई वांट कि वो अपना एक्सपीरियंस अपने इस पे शेयर करें पवन जी के साथ. तो सर वो एक अपना आपका एक्सपीरियंस था ना, वो यूएस वाला. हाँ, so like I had plans to move to US before this COVID scenario came in, ठीक है? तो and that's why I dropped in the plan to move into this apartment. But then ये pandemic वाली situation आई, and I was always very skeptical about कि should I invest so much, ठीक है? क्योंकि you never know, we being in IT profession are required to go abroad for our projects, right? But अभी right now अभी तो मेरा मन नहीं करता है जाने का. ओके. So initially I was in mood कि अभी let's get this done for some time, Okay. right? But अभी I'm completely happy. So I'm not sure if I'll be able to go or not. ऑलराइट. सो पायल, विच इज़ योर फेवरेट प्लेस इन दिस एंटायर हाउस? वैसे तो पूरा ही घर आपका बहुत अमेजिंग है. One, you know, I cannot select one. I love the sofa. I love that pink chair. I love my bedroom. So everything, मतलब I cannot select. बट फिर भी अगर एक सिलेक्ट करना हो एरिया. For me it will be the king chair. Okay. And I just love to have my cricket matches. I just enjoy that. डू यू ऑल्सो प्ले गेम्स ऑनलाइन? Yeah, Alright. but not much right now. अभी तो बेटी है. I can correlate with The that. entire life is around her. Yeah. Alright. It's always Cocomelon on the TV. Same goes here. So Because- we love this couch. She loves this couch. She can see 2 TVs here, one on this side and one in the mirror. So she's always confused which TV to watch. Yeah. 2 TV in one living room. मैं इस समय अपने आप को आकाश के साथ को रिलेट कर सकता हूँ. बिकॉज मैं आपको यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ. हमारे लिविंग रूम में 32 इंचेस है और बेडरूम के अंदर 52 इंचेस है. सो वो लगवाया इसलिए था कि वहाँ पर बैठ के मैं सीरीज़ देख सकूँ या फिर गेम्स खेल सकूँ. लेकिन टू बी ऑनेस्ट वहाँ पर भी वही सारी चीज़ें चलती हैं जो Same यहाँ. यहाँ पर चलती है. Same कोकोमेलन हो गया या फिर ABCD या फिर राइम्स I'm पोएम. only watching one series nowadays, and that is Cocomelon. सेम. We watch a few trailers, but Okay. we don't know what movies are coming in, what are the stories. We Okay. only know that which is the latest song of Cocomelon. ऑलराइट. That's it. सो एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको मतलब एक सजेशन देना चाहूँगा. नॉर्मली होता क्या था कि जब बस्माद ने देखना शुरू करा था कोकोमेलन और जितने भी कार्टून्स हैं, बीच में अगर ऐड आता था ही यूज़ टू गेट क्रैंकी. सो आप सारी चीज़ें ना पेन ड्राइव पे डाउनलोड कर लो. इट विल नॉट ओनली हेल्प यू इन सेविंग द डेटा, बट जो आपने एक बार लगा के बस छोड़ दिया, देन दे आर ऑन देयर ओन.
Yeah, thank you for the suggestion. ये सारी चीज़ें मैं भी अपने आप ही सीखा हूँ, बिकॉज आज की डेट में जैसे आप यहाँ पर देखते हैं नॉर्मली नोएडा एक्सटेंशन में मोस्टली न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं. सो सपोर्ट के लिए कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स साथ नहीं होते. सो आप जो भी चीज़ें होती हैं वो एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं. बिल्कुल. थैंक यू सो मच, वील ट्राई. तरुण, प्लीज़ आप बता सकते हैं हाउ क्लाइंट कैन रीच यू और क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा प्लानिंग से एग्जीक्यूशन के बीच में कितना टाइम फ्रेम रहता है. मैं बेसिकली कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हूँ. जैसे फेसबुक पे मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, और दूसरा गूगल माय बिजनेस पेज पे भी मैं काफ़ी एक्टिव हूँ. वहाँ पे जितने भी फ्यूचर क्लाइंट्स हैं वो मेरा ऑन गोइंग या डिलीवर प्रोजेक्ट्स हैं कि रफ पिक्चर्स और रियल पिक्चर्स वो वहाँ देख सकते हैं. मेरी प्रोफाइल के अंदर बेसिकली आपको कोई भी 3D और कोई भी गूगल फोटोज़ नहीं देखने को मिलेगी. जो मेरे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स हैं वही आपको देखने को मिलेंगे. और मैं कम्प्लीटली डिज़ाइनिंग, एग्जीक्यूशन विद द कंप्लीट प्लानिंग से स्टार्ट होकर सब तरह की चीज़ें सर्विसेज मैं प्रोवाइड करवाता हूँ. मेरी खुद की कुछ टीम है, जैसे मेरी कारपेंटर्स की टीम्स, माय ओन टीम, दे आर वेरी प्रोफेशनल पेंटर्स जो काफ़ी अच्छे लेवल पे काम कर चुके हैं. उनको पता है कि दीवारों की कैसे फीडिंग करनी है, उस हिसाब से हम किस तरह का पेंट हमें यूज़ करना चाहिए, उस हिसाब से ही हम हर चीज़ों को प्लान करते हैं. देर आर लॉट्स ऑफ अदर टीम्स ऑल्सो. देर इज अ फॉल सीलिंग, वायरिंग, बिजली वाला, इलेक्ट्रिसिटी वाला. आई हैव द कंप्लीट इन हाउस टीम जो कि पूरे प्रोजेक्ट्स को बहुत ही स्मूथली और एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, ईच अदर कम्युनिकेशन के साथ we follow these kind of things. I provide my services in Noida, Delhi and Gurgaon. सो गाइस, आप नीचे तरुण के सोशल हैंडल्स देख सकते हैं. एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट समथिंग डन एट योर हाउस, चाहे रेनोवेशन हो या फिर ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन हो, देन यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू तरुण. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन you can just call him at the number mentioned below. Never was the last word that I heard you say before you hung up the phone. Silence, never thought that it would go this way with you wanting me gone. I don't believe in no. Just last week you called me your babe, now you're letting go. The way you're talking is driving me insane. Hello, can we sit and talk this through for once before you call off the show? 'Cause even if we're hanging by a thread, and the words you said is spinning in my head, I just wanna pull you closer in this bed. Take me back into your arms, and I'll never let you down.